हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंसुलेटर की बात करेंगे, यानी इंसुलेटर क्या होता है ये हम लोग समझेंगे और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर या मशीन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है उसकी बात करेंगे और एक इंसुलेटर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या गुण होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए, उन सारे प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। उसी के अंदर हम लोग सेफ्टी फैक्टर क्या होता है इंसुलेटर का, इसको समझेंगे। फ्लैश ओवर पॉइंट या पंक्चर पॉइंट किसको कहते हैं इसको भी जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये बात करेंगे लास्ट के अंदर, कंक्लूजन के अंदर, कि कौन से मटेरियल को हम लोग एज ए इंसुलेटर यूज करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर क्या है। तो इंसुलेटर हम लोग ऐसे मटेरियल को, ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट का अपोजिशन करता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होने देता है। तो जैसा आप लोगों को मालूम होगा कंडक्टर क्या है, तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है। तो हम लोग अच्छा कंडक्टर उसको कहेंगे जिसके अंदर बहुत आसानी से करंट फ्लो हो जाता है और कंडक्टर का बहुत रोल होता है पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो उसी प्रकार इंसुलेटर का भी बहुत रोल है, जितना कंडक्टर का उतना ही इंसुलेटर का भी रोल होता है, क्योंकि इंसुलेटर का काम है इलेक्ट्रिक करंट को रोकना। अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन या पूरा पावर सिस्टम ऑपरेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिकल जो इंसुलेटर है उस इंसुलेटर को करंट रोकने के अंदर पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए, यानी पूरी तरह से उसका स्ट्रेंथ मजबूत हो ताकि वो किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में करंट फ्लो नहीं कराए। अगर इंसुलेटर करंट फ्लो कराएगा तब क्या हो जाएगा, अगर इंसुलेटर करंट फ्लो करा देगा तो आपका कोई भी मशीन काम नहीं कर पाएगा, यानी मशीन के वाइंडिंग से उसके बॉडी में करंट आने लगेगा, हीट होने लगेगा, वाइंडिंग मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा। इसी प्रकार पूरा पावर सिस्टम यानी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर इंसुलेटर फेलवर हो जाता है तो करंट आपका पोल के अंदर, अर्थ के अंदर आने लगेगा, जिसको हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। लाइन टू अर्थ फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा, जिससे पूरा पावर सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यानी कि इंसुलेटर क्या है, एक ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है और इसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिक करंट कहीं पर हम लोग नहीं रोक पाएंगे तो उसके मशीन के बॉडी में करंट आने लगेगा, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, पोल के अंदर, टावर के अंदर, ग्राउंड में आपका करंट आने लगेगा, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम फेलियर हो जाएगा। तो आई होप आपको आइडिया लगा इंसुलेटर का क्या इंपॉर्टेंस है। अब इससे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात करते हैं कि इंसुलेटर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी और गुण होनी चाहिए। तो नाम ही इंसुलेटर है, यानी इंसुलेट करना, रोकना, करंट को इंटरप्ट करना। तो इंसुलेटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर रेसिस्टेंस की वैल्यू हाई होनी चाहिए। जैसे कंडक्टर में हम लोग बात करते हैं लो रेसिस्टेंस, इसी तरह इंसुलेटर के अंदर हाई रेसिस्टेंस। जिस मटेरियल में जितना हाई रेसिस्टेंस होगा उतना ही वो अच्छा इंसुलेटर माना जाएगा और उसको हम लोग इंसुलेटर के रूप में मशीन के अंदर, पावर सिस्टम के अंदर अलग अलग जगह पर हम लोग यूज करेंगे करंट को रोकने के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी इंसुलेटर के अंदर हाई रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का मान ज्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। दूसरा, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। स्पेशली ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पूरा कंडक्टर का जो वेट है, कंडक्टर का लोड है, वो किसके ऊपर रहता है, इंसुलेटर के ऊपर रहता है और इंसुलेटर के बाद फिर पोल या टावर पे जाएगा। तो पहले पूरा जो मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है वो इंसुलेटर के ऊपर। तो इसीलिए दूसरी जो प्रॉपर्टी हमको चाहिए इंसुलेटर के अंदर वो क्या चाहिए कि उस इंसुलेटर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए ताकि वो टूटे नहीं, ब्रेक नहीं हो, क्रैक उसके अंदर नहीं आ जाए, मैकेनिकल डैमेज नहीं हो जाए, तो वो उतना वेट को सह सके, हवा का लोड, आइस का लोड, वो सारा लोड सह सके। उसके लिए इंसुलेटर के अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटिंग मटेरियल की हाई होनी चाहिए। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं
कितने वोल्टेज को वो सह सकता है, कितना mm या कितने सेंटीमीटर के अंदर, यानी इसकी जो यूनिट होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो उसको किलोवोल्ट पर mm या किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर के अंदर मेजर किया जाता है। यानी 1 mm इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर कितना हजार वोल्टेज सहने की क्षमता है। तो जितना ज्यादा वो वोल्टेज सह सकता है, यानी फेलवर नहीं हो, करंट नहीं फ्लो कराए, वोल्टेज को बर्दाश्त कर ले, उसी स्ट्रेंथ को, उसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा हाई होगा वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा एज ए इंसुलेटर यूज करने के रूप में। तो तीसरी प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो हाई परमिटिविटी होना चाहिए। अगर परमिटिविटी इंसुलेटिंग मटेरियल की हाई होगी तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होता है, परमिटिविटी लो होगी तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो इतना याद रखिए कि हाई परमिटिविटी होनी चाहिए ताकि उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई हो। पांचवा पॉइंट, कॉस्ट कम होना चाहिए। कॉस्ट क्यों भाई, तो कॉस्ट अगर बहुत इसके अंदर प्रॉपर्टी है लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा तो हम लोग इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो कॉस्ट कम होना चाहिए। इसके अलावा छठा पॉइंट इंपॉर्टेंट है नॉन पोरस। नॉन पोरस किसको बोलते हैं, पोरस कहते हैं महीन महीन या छोटे छेद को। तो इंसुलेटिंग मटेरियल जो भी हो उसके अंदर कोई छेद, कोई पोर या कोई आपका होल उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर पोरस मटेरियल होगा, छेद होगा, तो वहां पर एयर आ जाएगा, डस्ट आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाएगी और उसके फेलवर होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। उस इंसुलेटर मटेरियल के अंदर अगर पोरस होगा तो उस इंसुलेटर से भी फिर करंट पास करने लगेगा और वो अपने प्रॉपर्टी के अंदर फिर पर्याप्त नहीं रह पाएगा। इसीलिए इंसुलेटिंग मटेरियल जो भी हो उसके अंदर हमारी आवश्यकता है कि उसके अंदर कोई भी पोरस नहीं हो, कोई भी छेद नहीं हो, या क्रैक भी बोल सकते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। छठा पॉइंट हुआ। सातवां पॉइंट नॉन हाइग्रोस्कोपिक। नॉन हाइग्रोस्कोपिक किसको बोलते हैं, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके अंदर मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने अंदर वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कपड़ा है, कागज है ना, ये कपड़ा कागज भी इंसुलेटिंग मटेरियल, लेकिन अच्छा इंसुलेटर क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपने अंदर नमी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और हमको मालूम है मॉइस्चर, नमी, वाटर ये सारा कंडक्टिंग मटेरियल है। तो जैसे इंसुलेटर के अंदर मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेगा उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, रेसिस्टेंस उसका कम हो जाएगा और फेलवर होने का चांस बढ़ जाएगा। तो कैसा होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर वाटर को ऑब्जॉर्ब करने की क्षमता, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है, तो हमको ऐसा मटेरियल ही की जरूरत है एज ए इंसुलेटर के रूप में। इसके अलावा नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, यानी मटेरियल ऐसा हो कि आग उसके अंदर नहीं लगे। कभी कभी स्पार्किंग हो जाता है, आर्क प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसकी वजह से अगर वो फ्लेमेबल मटेरियल होगा तो आग लग जाएगा, पूरा सिस्टम, पूरा मशीन डैमेज हो जाएगा। तो मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर अगर फ्लैश ओवर भी हो जाता है, आर्क प्रोड्यूस हो जाता है, यानी स्पार्किंग भी अगर हो जाए तो उस मटेरियल के अंदर आग नहीं लगे, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी फैक्टर हाई होना चाहिए। ये सेफ्टी फैक्टर क्या है, ध्यान से समझिएगा। सेफ्टी फैक्टर कहते हैं कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल के अक्रॉस दो तरह का स्ट्रेंथ हम लोग देख रहे हैं। एक फ्लैश ओवर पॉइंट होता है या फ्लैश ओवर स्ट्रेंथ, और दूसरा ब्रेकडाउन या पंक्चर स्ट्रेंथ। तो फ्लैश ओवर किसको बोलते हैं, तो कभी इंसुलेटिंग मटेरियल के क्रॉस एयर प्रेजेंट होता है, डस्ट जम जाता है, तो उस डस्ट या एयर से होता हुआ यदि स्मॉल लीकेज करंट पास करने लगे तो इसी पॉइंट, जिस वोल्टेज पर क्या हो जाता है, लीकेज करंट इंसुलेटर के सरफेस से, उसके बाहरी बॉडी से, बाहरी परत से अगर पास होने लगे एयर या डस्ट के माध्यम से, तो इसी पॉइंट को हम लोग फ्लैश ओवर पॉइंट कहते हैं। अब फ्लैश ओवर अगर हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे इंसुलेटर हीट होने लगता है, और हीट होते होते एक समय ऐसा आता है कि इंसुलेटर पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है और उसके अंदर से, उसके इंटरनल बॉडी से करंट पास होने लगता है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हीट होते होते क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जबकि पूरी तरह से इंसुलेटर डैमेज हो जाएगा,
इलेक्ट्रिकल डैमेज बाहर से देखने में एकदम अच्छा लगेगा आपको, लेकिन अंदर से उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है और अंदर से करंट फ्लो होने लगता है। तो जिस हायर वोल्टेज के ऊपर क्या हो जाए, इंसुलेटर के अंदर से करंट फ्लो होने लगे, उसी स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्चर स्ट्रेंथ बोलेंगे या पंक्चर ब्रेकडाउन पॉइंट बोलेंगे। तो हमारा फ्लैश ओवर पहले अकर होता और उसके बाद पंक्चर, आपका इंसुलेटर पंक्चर होगा। तो ये पंक्चर और इंसुलेटर के बीच का जो रेशियो है, इसी को क्या बोला जाएगा, सेफ्टी फैक्टर बोलेंगे। तो सेफ्टी फैक्टर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यानी अगर फ्लैश ओवर हो भी जाए तो आपका पंक्चर जल्दी नहीं होगा, तो सेफ्टी फैक्टर हाई होगा। जितना ज़्यादा आपका पंक्चर स्ट्रेंथ ज़्यादा, सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा, तो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल का सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं पंक्चर स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, यानी आसानी से फेलवर नहीं हो, उसके बॉडी से करंट पास नहीं करे। तो आई होप ये सारा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप इंसुलेटर के बारे में आगे क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं या इंसुलेटर का रोल या इंपॉर्टेंस समझना चाहते हैं। तो अब लास्ट में कंक्लूजन इसका कि ये सारी प्रॉपर्टी हमको किस मटेरियल के अंदर मिलेगी। तो ऑफ कोर्स है कि ये सारी मटेरियल आपको किसी भी मटेरियल में, ये सारी प्रॉपर्टी सारे मटेरियल में नहीं होगा, और ये किसी के अंदर अगर कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी होता है, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी। तो सारा का सारा आपको एक ही मटेरियल के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी हमको मिल जाती है वो इंसुलेटर के अंदर। कौन से इंसुलेटर, तो पोर्सिलीन के अंदर मिलता है। इसीलिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर सिस्टम के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंसुलेटर यूज किया जाता है इंसुलेटर के रूप में, वो किस मटेरियल को, तो पोर्सिलीन यानी चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गिलास का भी हम लोग यूज करते हैं एज ए इंसुलेटर, और अब बहुत जगह पर पॉलीमर्स का भी यूज किया जा रहा है एज ए इंसुलेटर। तो 3 तरह का मटेरियल जनरली हम लोगों को देखने को मिलता है, और इसमें सबसे ज़्यादा आपका पोर्सिलीन देखने को आपको मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर गिलास का डिस्क भी आपको देखने को मिल जाता है, और कहीं पर पॉलीमर्स का भी डिस्क आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे आपके जो मटेरियल हैं इसके अंदर अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए यूज़ किया जाता है। लेकिन मोस्टली जो अभी यूज़ हो रहा है वो पोर्सिलीन चीनी मिट्टी का उपयोग हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के अंदर जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।